डियर स्टूडेंट, वेलकम फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, आज का सेशन हम न्यूमेरिकल्स पर ले रहे हैं। जो अब तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे उनके ऊपर हम जो है न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। देखिए, हमने जो 3 टॉपिक्स पढ़े थे उनमें खास तौर से जैसे हमारा जो सेकेंड लेक्चर था वहाँ से हमने जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, उसके बाद के लेक्चर में हमने हीट कैपेसिटीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज और इनके आपस के जो रिलेशन थे वो हमने देखा था। फिर उसके बाद के सेशन में, छोटे से सेशन में, हमने रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एंड मिक्सिंग ऑफ गैसेस ये हमने पढ़ा था। अब देखिए, इसमें से मैंने कुछ फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए लिस्ट आउट किए हैं। अब देखें कि CV हमने पढ़ा था हाफ FR या CP इज इक्वल टू 1 + 2F/2 इंटू R, या इसी तरह से गैमा इज इक्वल टू CP/CV, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CV, CP और ये गामा, ये सारे रिलेशन यहाँ पे हमने गैमा के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम, CP और CV के साथ गैमा, CP और CV का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ये जो रिलेशन है अब इनके ऊपर मिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले ये जो है लिस्ट आउट किए हुए हैं। अब हम देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, पूरे PYQ है, लगभग आपको PYQ मिलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन है। ये 1993 थोड़ा सा ओल्ड जो है एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान से देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। तो सिंपली ये जो फॉर्मूले है इन पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो फॉर्मूला लिखा इसी के ऊपर आगे देखेंगे आप, और एग्जाम्स में बोल रहा हूँ, PYQ बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट के लिए सिंपल से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए एटॉमिक गैस, ओके, ट्राई एटॉमिक 2468। देखो हमने पूरा वर्कआउट किया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए कितना होता है। यहाँ बात किया उसने ट्राई एटॉमिक की, तो मैंने कहा था ट्राई एटॉमिक में हम नॉन लीनियर लेंगे। अगर उसने मेंशन किया लीनियर तो ही लीनियर पे जाएंगे, अदरवाइज सिंपली अगर उसने लिखा ट्राई एटॉमिक तो हमको क्या करना है, हमको नॉन लीनियर वाला लेना है। तो नॉन लीनियर में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो हमने देखा था 6 फ्रीडम होते हैं, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। 3 ट्रांसलेटरी होते हैं और 3 रोटेशनल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे उसने हाई टेम्परेचर वो नहीं बोला है, तो हम जो है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 ये 6 ये जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AIBMT 1993 में। अब देखिए, पहले जो एग्जाम्स हुआ करते थे उसमें प्री और मेन 2 एग्जाम्स होते थे। हो सकता है एक प्री का हो या एक जो है मेन का हो। ओके, तो एक और क्वेश्चन जो है उसी टाइम का है, द नंबर ऑफ ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस। ओके, अब यहाँ पे डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पूछा है। अब गौर से देखें, ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है, यहाँ पे सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बोला है। सिंपली अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलता तो हमें पता है कि डायटोमिक के लिए 5 होते हैं, लेकिन उसने ट्रांसलेटरी पूछा है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो हमें पता है ट्रांसलेशनल कितने होते हैं, डायटोमिक के लिए जो है सिंपली जो ट्रांसलेशनल होते हैं वो 3 होते हैं। मतलब अगर ये ऐसे जो है हमने देखा था, ये तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर सकता है, ये तीसरी डायरेक्शन। सो वी विल हैव ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। सो ये जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सिंपल समझ में आ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ए पॉली एटॉमिक ओके गैस, एक यहाँ पे आप लगा दें कि भाई ये यहाँ पे जो है ना ये गैस आएगा विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF हमने शॉर्ट में लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, हैज मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज। मीन एनर्जी मतलब हम एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो अब देखिए, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्विपार्टीशन ऑफ लॉ क्या कहता है, 1/2 kb इंटू टी, 1/2 kb इंटू टी। और अगर एक मॉलिक्यूल में F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हम क्या लिखते हैं कि भाई ये जो एनर्जी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू 1/2 kb इंटू टी। यहाँ kb को सिंपली k लिखा है, लेकिन इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही यहाँ पे n बोला है। सो वी विल राइट दिस वन
F को हम n लिखेंगे n इंटू 1/2 kT. So n kT by 2. Okay, n kT by 2. So ओके, आई थिंक ऑप्शन कहीं ना कहीं हमने रॉन्ग लिखा है. जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन हम चेक कर लेंगे. एन के टी. ओके सॉरी, ये जो है यहां पे आप इसको करेक्शन कर लो, स्मॉल एन आप यहां लगा दो. ठीक है, सो एन के टी बाई एन, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा. ठीक है, एन के टी बाई एन. सिंपली एफ को यहां पे एन बोला है, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एफ इंटू हमने लिखा था 1/2 इंटू के टी, तो एफ को हम एन लिख देंगे. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. जैसा देखो, नीट 2020, ये नीट 1989, नीट नहीं, पहले AIPMT बोला जाता था, तो ये पुराने टाइम का क्वेश्चन है. उसी तरह का क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा है, देखो थोड़ा सा चेंज करके. द एवरेज थर्मल एनर्जी, मीन ही एवरेज होता है, उसी टाइप का क्वेश्चन है. फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज, अब मोनो एटॉमिक गैस, तो यहाँ पे ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है बस वो यूज कर लें. तो कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए? तो सिंपली 3 होती है मोनो एटॉमिक गैस. तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3/2 kT, यहीं पे आंसर आ जाएगा. तो ये 3/2 kT, यहाँ पे K भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे K लिखा है, यहाँ K भी लिखा है. तो सिंपली देखिए यही तो फॉर्मूला है एनर्जी का. यहाँ पे ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है, 3/2 kT. तो ये आपका आंसर आ गया, 3/2 kT. देख लीजिए, बहुत सिंपल है. ओके, चलिए मैं हटता हूं, पॉज करके आप कॉपी कर लें. ओके, चलिए हम रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर. चलिए रब कर दें. चलिए चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. देखिए नीट 2013 का क्वेश्चन है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम हीलियम. ओके, 1 ग्राम हीलियम दे रखा है at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin. ओके, T1 Kelvin to T2 Kelvin. अब देखिए यहां पर हमको ऑलरेडी जो है यहाँ पे एनर्जी, ओके, सो एनर्जी कितनी लगेगी. सो देखिए फॉर्मूला जो एनर्जी का है, ओके, U इज इक्वल टू 1/2 FRT या FR डेल्टा टी. ओके, ये डेल्टा U है, कितनी एनर्जी लगेगी. सो डेल्टा U, सॉरी इसको डेल्टा U करें. सो FR डेल्टा टी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ये F, ये R को NA इंटू KD, और ये चेंज है T2 माइनस T1, ऐसा लिख सकते हैं. अब सिंपली लिखें, ओके, कि यहाँ पे कौन सी गैस है? हीलियम. ओके, हीलियम गैस, तो हीलियम इट्स ए मोनो एटॉमिक गैस. तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? ओके, मोनो एटॉमिक गैस हीलियम, ओके, हीलियम इट इज मोनोएटॉमिक. सो देयरफॉर दिस F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी 3. सो आंसर हो जाएगा दिस डेल्टा U इज इक्वल टू F की वैल्यू 3 रख दें. सो 3/2 NA KB T2 माइनस T1. ओके, NA KB T2 माइनस T1. सो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वन आ जा रहा है, 3/2 NA KB T2 माइनस T1. तो आप ये जो है करेक्ट ऑप्शन. तो बहुत ही आसान, देखिए 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. सिंपली हीलियम ये मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, बस एनर्जी के फॉर्मूले में रख दे.
ये जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, हमने इसको पढ़ा हुआ है। देखो ये जो आर होता है यहाँ पे हम बताते हैं आर इज इक्वल टू NaKB, ओके, एवोगैड्रोस नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो बस वो आर की जगह NaKB लिख दें, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टेम्परेचर। ओके, किस टेम्परेचर पे होगा ये पूछ रहा है। सो एनर्जी दे दिया है, टेम्परेचर पूछा है, एनर्जी दे दिया, टेम्परेचर पूछा है। देखिए ये जो है जैन 2024, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई जैन 2024 का क्वेश्चन है। ओके, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए ये एवरेज एनर्जी फार्मूला। सो के ई एवरेज इज इक्वल टू, ओके, हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है यही फार्मूला रहेगा। ओके, एफ बाई टू आर डेल्टा टी। ओके, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये एनर्जी का, यहाँ पे हम जो एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टार्ट वाला, तो क्या कहता है वो, यस, ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या है, तो वो है 3/2 kb इंटू टी। क्यों 3/2? देखो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि 1/2 kb इंटू टी, इतनी एनर्जी डिवाइड होती है। सो मोनोएटॉमिक गैस में कितने होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। सो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1/2। चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 3 इंटू 1/2 kb इंटू टी, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। मोनोएटॉमिक में 3 होते हैं, तो हमने लिखा 3 इंटू 1/2 kb इंटू टी। देखो kb का वैल्यू दे रखा है, ओके, उसने एक्चुअली आपको ये टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर को इधर ले लें। सो टेम्परेचर T इज इक्वल टू ये 2 ke एवरेज डिवाइड बाई 3, ओके, 2, ओके, और यहाँ पे ये kb भी आएगा, सॉरी, ओके, 2 ke डिवाइड बाई 3 kb। चलिए ये वैल्यूज रख दो, 2 इंटू ये कितना दे रखा है, 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, सो कन्वर्टेड इनटू जूल्स। ओके, कैसे करते हैं जूल में कन्वर्ट, ई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इनटू 1.6, ओके, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हमारे पास ये 2 इंटू के एवरेज हो गया, नीचे है 3 kb, सो 3 इंटू के बी कितना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब इसको वर्कआउट कर ले। अब देखो ये 3 इंटू इसको 1.4, देखो ये हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। सो 3 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा, ओके, 4.2 हो जाएगा लगभग, ठीक है, उससे थोड़ा कम ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 0. अच्छा इसको ऐसे लिखता हूँ 4.14, ठीक है, ये पहले 2 और 1.6, चलो 2 इंटू 1.6 लिख दिया, इसको मैं लिख रहा हूँ 4.14, और यहाँ पे एक पावर जो है 20 बढ़ा दिया मैंने, ये फ्रैक्शन इधर लाया तो इसकी पावर निगेटिवली और बढ़ जाएगी, डिवाइड बाय ये 3 इंटू अप्रोक्सीमेट 14, तो ये 4.2 हो जाएगा, ओके, सो ये इंटू 10 की पावर -23, ओके। तो देखो 4.14, 4.12 ये थोड़ा अप्रोक्स है, यहाँ पे वैसे भी ये 1.4 हमने ले लिया था, तो लगभग उतनी ही वैल्यू आएगी, और ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट नाउ, 2 इंटू, ओके, 2 इंटू 1.6, तो 3.2 इंटू ये 10 की पावर ऊपर जाएगी, सो +23 -20, सो +3 बचेगा, ओके, सो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ये टेम्परेचर है, यूनिट आएगी केल्विन, तो आंसर हो जाएगा 3200 केल्विन, ओके। सो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप रेफर करके ऑप्शन लिख सकते हैं। जैन 2024 का क्वेश्चन है, आंसर आ गया आपका टेम्परेचर 3200 केल्विन। चलिए पॉज करके आप कॉपी कर ले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सबको क्लियर है? देखिए सिंपली हमने
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यूज किया। यहाँ पे मोनो एटॉमिक है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, बस 3 इंटू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी लिखा हमने और उसको सॉल्व कर लिया। ओके, सो ये बहुत ही रिसेंट रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए कंप्लीट कर लें। ओके, चलिए हम रब करते हैं। ओके, चलो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं। ओके, चलिए सो AIPMT 1991 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर नाइट्रोजन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू x एंड फॉर ऑर्गन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू y, देन रिलेशन बिटवीन x एंड y इज। ओके, x और y में आपको रिलेशन पूछा है। देखिए हमें पता है Cp माइनस Cv, ओके, ये जो रिलेशन है, ओके, मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट R होता है। लेकिन ये Cp और Cv क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट है। अगर वो मेंशन ना करे तो हम Cp और Cv को मोलार स्पेसिफिक हीट लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि ये मोलार स्पेसिफिक हीट है तो Cp माइनस Cv R होता है, चाहे कोई भी गैस हो। यहाँ पर भी R होगा, यहाँ पर भी R होगा, इसका मतलब x और y दोनों सेम रहेंगे। तो ऑप्शन ये सी वाला, ओके, x एंड y बोथ आर सेम, ये जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, मेयर्स रिलेशन पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम का ये, ओके, ओल्ड PYQ है लेकिन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आई थिंक, ओके, देखिए ये 2010, ओके, यस, ओके, ये जो है 2010 AIPMT थोड़ा सा चेंज करके पूछा है। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो था वो मोलार स्पेसिफिक हीट्स पे था। अब यहाँ पे किस तरह पूछा, देखिए, इफ Cp एंड Cv डिनोट्स स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m। ओके, अब यहाँ पे देखिए Cp और Cv को क्या बोल रहा है, पर यूनिट मास। ये स्पेसिफिक हीट कैसे है, मास स्पेसिफिक हीट है, मोलार स्पेसिफिक हीट नहीं है। तो यहाँ पर अब ये रिलेशन पूछ रहा है। तो देखो हमें पता है कि ये जो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ये R होता है। ये हमने मोलार के हिसाब से लिखा, जो कि ये वाला रिलेशन है। अगर इसको हम ऐसे जो है मास स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में लिख दें तो इसको हम लिख सकते हैं ये m इंटू ये छोटा Cp माइनस ये m इंटू ये Cv, ये जो है मास वाले आ गए, दैट इज इक्वल टू R। इसमें से m कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा ये Cp माइनस ये Cv इज इक्वल टू R। तो आप इससे फाइनली जो आंसर लिख सकते हैं Cp, अब देखिए छोटे हैं, ये जो है मास वाली है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R डिवाइड बाई m। ये m आपको उधर लेके जाना पड़ेगा, सो दिस विल बी द आंसर, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई m। सो ऑप्शन देखिए आप, सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, देख लिया। तो देखो ये भी जो है सेम, ओके, इसी कंसेप्ट के ऊपर पूछा है, लेकिन अब जो Cp और Cv दिया है वो मोलार नहीं दिया है, मास स्पेसिफिक हीट दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B, द रिलेशन बिटवीन A एंड B इज गिवन बाय। अब आगे लिखा है वेयर Cp एंड Cv आर ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। अब देखो यहाँ पे ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, ये कौन से है, मास। तो फिर से इस जैसा ही क्वेश्चन, ये सेम है, थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे था, यहाँ पे मास स्पेसिफिक हीट, और ये भी क्वेश्चन मास स्पेसिफिक हीट पे है।
यहाँ पे सेम गैस की बात की है, यहाँ पे दो अलग अलग गैसेस की बात की है, तो हमको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, चले आप ये कॉपी करें, मैं थोड़ा सा हिस्सा इधर का रब करता हूँ। चले पॉज करके आप कॉपी कर लें। ठीक है, चले कॉपी कर लिया। काम करता मैं ये वाला हिस्से को रब कर देता हूँ ताकि इसका जो है हम ऊपर सॉल्व कर ले। ठीक है, चलो, या फिर हम जो है, ठीक है, चलिए ये वाला थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। चलो मैं इसको रब करता हूँ, इसको हम रब कर देते हैं। चलिए ठीक है, चलो इस सॉल्यूशन हम जो है ना ये ऐसे रहने देते हैं। चलो अब देखिए इसको वर्कआउट कर रहे हैं, तो पहले वाली गैस ली हमने, कौन सी है पहले वाली गैस? हाइड्रोजन गैस। तो लिखा है देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A, ये H2 गैस के लिए, ओके, दिस इज फॉर हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस। अब इसको आप जो है ना मोलार के फॉर्म में लिखो, तब ये R आएगा, तभी हमको वो A समझ में आएगा। ठीक है ना, वहां पर तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, ये जो वैल्यू है, ओके, कहां से लें हम? ये वाला जो है ये C इज इक्वल टू हमको क्या आ जाएगा? कैपिटल, ओके, ये जो आ जाएगा Cp, सो यू विल गेट कैपिटल Cp बाई m माइनस ये Cv बाई m। तो ये किसका रहेगा? हाइड्रोजन का रहेगा, या सिंपली मैं इसको H लिखता हूं। ठीक है, ये H मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू A। तो मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ही होता है, 1 ग्राम, सीधे उधर लेकर जाए तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, ओके, A इंटू ये MH। सो मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो सिंपली यू हैव गॉट A। तो एक्चुअली ये जो रिलेशन बन रहा है, ओके, दिस इज इक्वल टू R होता है, ये मोलार कैपेसिटीज हो गए, Cv माइनस Cp इज इक्वल टू R। इसका मतलब ये जो A की वैल्यू आ रही है या R इज इक्वल टू A आ गया इस इक्वेशन से। हाइड्रोजन गैस के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे ये R की वैल्यू क्या आई है? A आई है। चले अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी रब कर देता हूँ। चले अब ऑक्सीजन गैस के हिसाब से देखेंगे। ओके, नाउ O2 गैस। अब O2 गैस के हिसाब से वर्कआउट करेंगे, तो इसमें दिया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B। अब इसको भी हम जो है ना मोलार मास के फॉर्म में लिखेंगे, सो ये हो जाएगा Cp डिवाइड बाय MO2 या MO लिख दो, चलो सिर्फ प्लस सॉरी माइनस Cv माइनस MO इज इक्वल टू B। तो यहां से हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B इंटू MO। तो ये B इंटू मोलार मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 16, so you have got this is as 16B, but this is same as, okay, this is same as R, since Cp minus Cv is equal to R होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे in this case this R is equal to 16B, R is equal to क्या आ गया? 16B। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 कर दो, ये आप इक्वेशन 2 कर दो, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चले ये आगे जो है हम, ठीक है, चलो यहाँ थोड़े सा सॉल्यूशन आ ही गया, तो यहाँ पे हम इतने हिस्से में ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, फाइनली जो है हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1A इक्वेशन B 16B लेफ्ट हैंड साइड सेम है, so we have got A is equal to 16B, so A is equal to 16B, ये थर्ड वाला हमारा आंसर है। तो हमने H2 गैस के लिए वर्कआउट किया, तो ये यहाँ पे Cp माइनस Cv R A के बराबर आया, और O2 गैस के लिए Cp माइनस Cv ये हमने मोलार केस में किया, सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 16B आया जो कि R के बराबर होता है। यहाँ पे A आया, यहाँ पे 16B आया, so A is equal to 16B, that is our correct answer, so C is the right answer। देख लीजिए आप, ओके, चलिए आप कंप्लीट कर लें आप। ओके, नेक्स्ट विल गो फॉर, ओके, अदर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम अभी यहाँ तक पहुंचे, अब आगे हमको Cp Cv ये गैमा के साथ रिलेट करते हुए, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेट करते हुए, फिर मिक्सिंग, ओके, जो गैसेस है उसके लिए कुछ क्वेश्चन है। ओके, सो आप चलिए इसको कंप्लीट कर लें आप, मैं रब करता हूँ। ओके, पॉज करके कॉपी कर ले, मैं रब करता हूँ।
ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। Okay, so we'll continue the next question. The ratio of specific heat capacity, that is gamma, in terms of degree of freedom n is. अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2015 AIPMT में आया हुआ, तो सिंपली ये गैमा का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेशन पूछा है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट आउट किया है, रिवाइज करने के लिए यहाँ फॉर्मूले लिखे थे। तो हमने जो गैमा का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, गैमा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, क्या रहा है, गैमा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की जगह क्या दिया है, एन दिया है, तो ये लिख देंगे 1 प्लस, ओके यहीं पे लिख देंगे 1 प्लस 2 बाई एन, ओके 1 प्लस 2 बाई एन, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 प्लस 2 बाई एन, सो डी विल बी द आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सिंपल रिलेशन पूछा है, ओके गैमा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन। चलिए अब नेक्स्ट, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम और गैमा का जो रिलेशन है वो इस क्वेश्चन में पूछा है, 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम द एक्सप्रेशन इज, देखो यहाँ पे गैमा के टर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, तो ये भी हमने डिराइव किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय गैमा माइनस 1, देख लीजिए यहाँ पे, तो ये f इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय गैमा माइनस 1, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ओल्ड PYQY क्वेश्चन है। फॉर ए सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू बी गैमा इज इक्वल टू 1.5 फॉर दिस गैस, ओके फॉर दिस गैस CV is equal to, okay 3R by 3R per joule, CV is equal to 5R per joule, CP is equal to 3R per joule and CP is equal to 5R per joule। अब देखिए यहाँ पे सिंपली अब आपको CV और CP इनको गैमा के फॉर्म में लिखना है, इनको गैमा के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होता है, देखिए हमने लिखा था सिंस CV is equal to 1 डिवाइड बाय गैमा माइनस 1 इंटू R होता है, तो R के फॉर्म में आंसर है, तो 1 डिवाइड बाय ये गैमा है 3/2, 1.5 मतलब 3/2 हो रहा, ये माइनस 1, आप इसको वर्कआउट कर लो, आप इसको वर्कआउट कर लो, तो ये 1 डिवाइड बाय 1/2 हो जाएगा, देखो 3/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा एंड दैट विल गिव 2R। तो CV इज इक्वल टू 2R, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। आप CP के लिए वर्कआउट कर लो, तो CP इज इक्वल टू यू कैन राइट गैमा अपॉन गैमा माइनस 1 इंटू R होता है। अब रख दीजिए ये 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस 1 इंटू R, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस 1 मतलब ये 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल और ये आंसर आएगा 3R। तो CP इज इक्वल टू 3R पर जूल, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए सिंपल है, जो हमने रिलेशन पढ़े उनके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले बेस्ड है, ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया है, तो ये सारे PYQs हम जो है देख रहे हैं, ठीक है क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, चलिए कॉपी कर ले, ओके चलिए मैं रब करता हूं। So we'll go for next questions। देखिए धीरे धीरे सारे फॉर्मूले जो है वो हम यूज करते हुए न्यूमेरिकल से देख रहे हैं, जितने भी हमने रिलेशन देखे हैं उन सब पर जो है ये क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2013 का। देखिए क्या बोला इसमें, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय CP एंड CV। सिंपली CP और CV बता दिया इसमें। इफ R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देन CV इज इक्वल टू, देखो CV को गैमा के फॉर्म में पूछ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। CV का गैमा के फॉर्म में फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 डिवाइड बाय गैमा माइनस 1 इंटू R, so this will be R divided by gamma minus 1,
सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो देखिए 2013 नीट का क्वेश्चन है और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है रिलेशन पे आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है। सो आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहां हमने लिख रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ इसमें और समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। इसको ठीक से लिख दें, द मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये जो है सीपी दे दिया उसने, क्या दे दिया आपको, सीपी, ओके, इज 7/2R। द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी इज, मतलब सीपी बाय सीवी क्या होता है, गैमा होता है। आपको गैमा के लिए पूछा है, ओके। तो गैमा की वैल्यू क्या होगी, सीपी का वैल्यू आपको दे रखा है, तो आप सीपी से सीवी पता कर ले और गैमा गैमा लिख दें, ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे, चलिए इसको वर्कआउट करते हैं, ओके, इसको वर्कआउट करेंगे। चलिए यहाँ थोड़ी सी स्पेस, इसी में हम इसको वर्कआउट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे आप इसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है, सीपी, ओके। तो सीवी इज इक्वल टू आर माइनस सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। तो इससे क्या लिखेंगे हम, सीवी इज इक्वल टू, सीवी उधर भेजेंगे तो सीपी माइनस आर हो जाएगा। तो ये 7/2R दे रखा है इसने, माइनस आर, तो ये हो जाएगा 5/2R। कितना हो जाएगा ये, तो CV इज इक्वल टू 5/2R, ठीक है। अब लिख दो गैमा, सो गैमा हो जाएगा CP बाय CV। तो क्या हो जाएगा ये 7/2R डिवाइड बाय 5/2R, R से R गया, 2 से 2 गया, तो 7/5। देख लीजिए सिंपल, आपको सीपी दिया है, उससे आप सीवी पता कर देंगे, सॉरी सीपी दिया है उससे आप सीवी पता करोगे और उसका रेशो ले लेंगे तो गैमा आ जाएगा, गैमा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 7/5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल है, ओके, समझ में आ गया आपको, सिंपल है क्वेश्चन, देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नीट 2019, ओके, ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, क्या देखें, द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर हाइड्रोजन, ओके, हीलियम एंड अनदर डायटोमिक गैस X। देखिए दो जो गैसेस है वो आपको बता दिया है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, और आपको जो है अनदर डायटोमिक गैस है जिसका नाम उसने X दिया है, और साथ में लिखा है whose molecules are not rigid, उसके मॉलिक्यूल रिजिड नहीं है, मतलब यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि वाइब्रेशन हो सकता है, और साथ में दे दिया बट हैव एडिशनल वाइब्रेशन मोड आर रेस्पेक्टिवली। आपको गैमा की वैल्यू बताना है हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, और जो है यस नेक्स्ट बताएं किसके लिए, ये डायटोमिक गैस X के लिए, हाइड्रोजन डायटोमिक गैस, ओके, हाइड्रोजन क्या है, ये डायटोमिक गैस, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस। तो हाइड्रोजन डायटोमिक है तो इसके लिए कितना आएगा, यस बोलिए, गामा की वैल्यू क्या आती है, डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या आएगी, 7/5। देखिए हमने पढ़ रखा है, इसको टेबल भी बनाया था, गामा की वैल्यू, ओके, मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 7/5, ठीक है, याद है ना, ओके। तो वो वैल्यू आप यूज कर लो। ट्राइटोमिक में फिर आप देख के करेंगे कि भाई आप जो है वो वाइब्रेशन मोड कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सिंपल, जैसे यहाँ पे पहले हाइड्रोजन लिखे तो हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, तो हाइड्रोजन का ये जो गैमा ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डायटोमिक के हिसाब से 7/5। और हाइड्रोजन के लिए वाइब्रेशन मोड नहीं है, ये जो डायटोमिक गैस X लिया है उसके लिए है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आगे लिखता है ना whose molecules, वो सिर्फ इसके लिए लिखा है, ये वाले के लिए लिखा है, सबके लिए नहीं लिखा है।
तो आपको ये दोनों के लिए वाइब्रेशन मोड नहीं लेना है। तो हाइड्रोजन का गैमा 7/5 और गैमा ऑफ हीलियम, हीलियम जो है बोले गामा हीलियम, ये मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या आता है 5/3 आता है। कितना आता है 5/3। ओके चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट फिर से डायटोमिक है, लेकिन डायटोमिक के साथ में यहाँ पे क्या है कि भाई आपको जो है 2 मोड और एडिशनल लेना है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे है, ओके सॉरी गैमा वाला, ठीक है, आप इसको वर्कआउट करो ये वाले को, ओके ये वाले को वर्कआउट करें। तो यहाँ पे हम वर्कआउट कर रहे हैं गैमा ऑफ x इज इक्वल टू 1 + 2/f। अब ये डायटोमिक के लिए ऑलरेडी हमें पता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मिला के 5 जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और वाइब्रेशन के लिए हमको 2 और लेना है। सो 5 + 2 7, तो ये हो जाएगा 1 + 2/7, तो ये होगा 9/7। तो गैमा एक्स कितना हो जा रहा है 9/7। क्यों लिया हमने 7, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 क्यों लिया? देखिए यहाँ पे हमको वाइब्रेशनल मोड लेने के लिए बोल रहा है, तो हमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लेने हैं। डायटोमिक सिंपली 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन अगर बोल रहा है तो 2 और लेना है, तो 5 + 2 7। तो हमने यहाँ पे जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 लिया, तो गैमा एक्स इज इक्वल टू 1 + 2/7 एफ ले लिया, तो ये हो जाएगा 9/7। अब देख लीजिए इसी ऑर्डर में चाहिए 7/5 7/5, ओके, और कहाँ पे यहां पर आ जा रहा है, ओके 7/5, ठीक है। उसके बाद 5/3 5/3 7/5 5/3, ओके यहां पर 9/7 है, यहाँ गलती हो रही है, ये ठीक से कर ले, यहाँ करेक्शन कर ले ऑप्शन में, ये 9/7 है। तो 7/5 5/3 9/7, तो ये वाला ऑप्शन 7/5 5/3 9/7, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो देख लीजिए हम ये तकरीबन जो है PYQ जो जितने भी रिलेशन बने हैं उसके हिसाब से हम एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो होप आपको ये समझ गया होगा, ठीक है। चले पॉज करके आप जो है इसको कॉपी कर ले, ओके मैं रब करता हूं इसको और आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कॉपी कर लिया, मैं रब करता हूं। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने मैक्सिमम ये जो रिलेशन देखे थे इनके ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखिए मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ओके मिक्सिंग ऑफ गैसेस, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन देखते हैं जब तक राइट अप करेंगे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2017 से, क्या दिया है देखिए, a gas mixture consists of 2 moles of O2 and 4 moles of argon, okay, यहाँ पे देखिए 4 moles of argon at temperature T, neglecting all the vibration mode, the total energy of the system is। अब देखिए यहाँ पे 2 गैसेस को मिक्स किया, एक है O2 और दूसरा है ऑर्गन, ओके ये 2 गैसेस है, एक है ऑक्सीजन और दूसरी है ये ऑर्गन गैस, इन दोनों को मिक्स किया और पूछा है कि भाई जो टोटल एनर्जी या एनर्जी ऑफ द मिक्सचर क्या होगी। तो हमने पढ़ा था मिक्सिंग ऑफ गैसेस में कि ये जो एनर्जी है इट इज हैविंग एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब इस एनर्जी ऑफ वन गैस विल बी डायरेक्टली एडेड टू द एनर्जी ऑफ अदर गैस, सो दैट विल बी द एनर्जी ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम एनर्जी जो है ये U1 पता कर लेंगे, U1 मतलब एनर्जी ऑफ O2, एनर्जी ऑफ O2, ठीक है, उसको 1 का नाम दे दो, चलो इसको जो है ना 1 का नाम, U1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, देखो नंबर ऑफ मोल के हिसाब से n टाइम्स हमने लिखा था 1/2 FRT, ओके। O2 डायटोमिक जो है गैस है, तो F की वैल्यू यहाँ पे n क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स 2 दे दिया है,
और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 5 आते हैं। वाइब्रेशन मोड नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है, तो F इज इक्वल टू 5। चले अब यहाँ रख दे। सो U1 इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1/2 इंटू 5 RT, ये 2 कैंसल, U1 हो गया 5 RT। इसी तरह से हम जो है ये U2 ऑर्गन के लिए ले सकते हैं, ये N1 कर दिया, इसको हमने M2 कर दिया, ठीक है। N2 इंटू ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ऐसे ले लें, ठीक है, 1/2 इंटू F2 RT। अब N2 का वैल्यू कितना है देख लीजिए, 4 मोल है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा यहाँ पर, ऑर्गन, ओके, इट इज मोनो एटॉमिक, तो आप कितना ले लेंगे इसके लिए, यस बोले, सो दैट विल बी 3, ओके, मोनो एटॉमिक 3। अब यहाँ पे रख दें, सो U2 इज इक्वल टू ये 4, N2 की वैल्यू 4 इंटू 1/2 इंटू ये 3 हो जाएगा ये RT, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो U2 की वैल्यू आ गई आपके पास, ओके, 6 RT, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U1 प्लस U2, सो 5 RT प्लस 6 RT, दैट विल बी इक्वल टू 11 RT, सो दैट C इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए इसमें आपको सिंपली U1 और U2 पता करना है, और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, ओके, कि जो एनर्जी आएगी उनको ऐड कर लोगे। तो U1 कितना आया है 5 RT, U2 कितना आया 6 RT, 5 प्लस 6 11 RT। तो ये जो है नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो इस जैसा सेम क्वेश्चन है जेई मेंस 2024, अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जेई में कई बार आए हुए हैं। अगर आप 2023-22 से थोड़ा पीछे के क्वेश्चन देखेंगे तो मिल जाएंगे। अब सिमिलर क्वेश्चन इसलिए मैंने एक ही लिया है, ऑलरेडी नीट में एक पूछा है, तो जेई का भी एक क्वेश्चन रिसेंट वाला ले लिया है, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है, देख लीजिए, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 8 मोल्स ऑफ आर्गन, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। गैसेस वही रखा है, इंटरचेंज करके बोला, पहले ऑर्गन बोला है, तो सेम ऐसे ही करें। तो यहाँ पे लिख दिया हम पहले ऑर्गन बोल के, U1 इज इक्वल टू ये F1 N1 नंबर ऑफ मोल जो रहेंगे इनटू 1/2 F1 RT, एग्जैक्टली वैसे ही करें। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिया 8, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे 3 आ जाएंगे, ऑर्गन मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो U1 कितना हो जाएगा, ये 8 इंटू 1/2 F1 3 है इंटू RT, सो 2 4 जा, तो U1 हो गया 4 3 जा 12 RT, ओके, 12 RT। इसी तरह हम ऑक्सीजन के लिए कर लें, U2 इज इक्वल टू N2 इंटू 1/2 FRT, F2 कर दो इसको, N2 का वैल्यू 6 है और F2 का वैल्यू आएगा 5, ऑक्सीजन डायटोमिक है, ओके, ऑक्सीजन डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे दिस U2 इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ मोल, ये 1/2, ये F2 5 और यहाँ पे ये RT, 2 1 जा 2, 2 3 जा 5, 3 जा 15 हो जाएगा, तो U2 इज इक्वल टू 15 RT। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा U1 प्लस U2, सो दैट विल बी 12 RT प्लस 15 RT, दैट विल बी इक्वल टू, यू विल गेट 27 RT, ओके, 27 RT। सो देख लीजिए ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दो पूछे हैं, एक नीट 2017 नीट में भी उस तरह का पूछा है, और जेई में तो कई बार पूछे हुए क्वेश्चन। हम पीवाईक्यू में देखें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये वैल्यूज बदल कर, ओके, नंबर ऑफ मोल्स बदल कर पूछ लेगा, ठीक है, या गैसेस बदल कर पूछ लेगा, ओके। सो ये हमने जो है ये गैस मिक्सचर के ऊपर सबसे पहले दो क्वेश्चन एनर्जी के लिए देखे। अब देखिए थोड़ा सा चेंज, फिर से जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, ये भी मिक्सचर से रिलेटेड है। अब इसमें क्या पूछा है, n मोल्स ऑफ, देखो n मोल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, ओके, पॉलीएटॉमिक गैस, ठीक है, is mixed with 6 moles of monoatomic gas, so that the mixture you have as diatomic gas, the value of n, क्या बता रहा है, पॉलीएटॉमिक गैस लिया है, कितने n मोल, एक अननोन फिगर दिया है, और साथ में क्या दिया है 6 मोल मोनोएटॉमिक गैस, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं।
इससे क्या बन जा रही है, डायटोमिक गैस बन रही है। तो यहाँ पूछा है कि भैया पॉली एटॉमिक का जो n मोल है उस n की वैल्यू बताओ, उस n की वैल्यू बताओ। चलिए तो फिर से यहाँ पे F मिक्स का फॉर्मूला यूज होगा, N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाय N1 प्लस F2। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज रख दो, ओके, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज रख, चलो यहाँ रखते हैं फिर आगे बढ़। F मिक्स, मिक्सचर क्या बन गया, डायटोमिक, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, सो डायरेक्टली ये पहले वैल्यू रख दो 5, ओके। मिक्सचर डायटोमिक बना है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। N1 ये अननोन है जिसको कैपिटल N से लिखा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक, देखिए जब भी हम पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे तो एग्जांपल लिया जाता है जनरली ट्राइएटॉमिक, क्या लिया जाता है, ट्राइएटॉमिक, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक में हम लीनियर नहीं लेते हैं, नॉन लीनियर लेंगे, जब तक वो बोलेगा नहीं लीनियर नहीं लेंगे। पॉलीएटॉमिक में इन जनरल हम ट्राइएटॉमिक लेंगे और ट्राइएटॉमिक में भी नॉन लीनियर वाला लेंगे। तो नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 6 होते हैं, प्लस N2 कितना है, ये 6 है, इनटू F2 6 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक, सो मोनोएटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, सो ये 3 डिवाइड बाय, ओके, ये n प्लस नंबर ऑफ, ये 6 हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, आप देख लीजिए इसको, ओके, ये वाला देख लीजिए, हमको कुछ हिस्सा रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इस यहाँ तक जितना भी हो सकता है कर लेंगे। चलो ये यहाँ पर ये 6n, ये हो जाएगा 6n प्लस 18 डिवाइड बाय n प्लस 6। अब ये जो है ना इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो कहाँ वर्कआउट करें, चलिए यहाँ पे ये हो चुका है, चलिए आप पॉज करके पहले इसको कॉपी कर लें, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ वर्क कर रहे हैं, यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। देखिए मैं उधर जगह है क्या देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, ओके, नहीं ज्यादा जगह नहीं बचेगी, वी हैव टू वर्कआउट हियर, ठीक है, इधर ही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, इसको रब करेंगे, चलिए इतना रब कर देंगे। चलिए हम इस इक्वेशन को उठा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 हम जो है ये रिमेनिंग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5 इज इक्वल टू, क्या लिखा हमने, 6n प्लस 18 डिवाइड बाय n प्लस 6। अब वर्कआउट कर लो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू n प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 6n प्लस 18। अब ये जो है 5n प्लस 30 इज इक्वल टू 6n प्लस 18, 5n को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आपके पास 6n माइनस 5n, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 30 माइनस 18। देखो 5n को इधर भेजा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सेम वैसे ही करेंगे। चलो यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ये जो है इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 6n माइनस 5n, तो ये बच जाएगा सिंपली n। So n is equal to 30 minus 18, that will be 12. So answer we have got it, okay. Yes, what we have done, चलिए values, okay, 6 3 4, number of moles 6, just a second, okay, क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन में यहाँ गलती हो गई है, ये जो लिखा मिसप्लेस हो गई, ये रॉन्ग वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू 2 है, सो आप थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लें, ओके। एक्चुअली ये जो है वो 6 मोल के हिसाब से करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स दिया है, तो 2 मोल्स के हिसाब से अगर करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 2 मोल, यहाँ पे हो जाएगा 2 मोल, तो ये तो 6n प्लस 6 डिवाइड बाय ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने गलती से 6 की जगह 2 की जगह 6 मोल ले लिया, इसलिए यहाँ पे इतने सारे चेंजेस आ गए। तो देखो ये जो है वैल्यू बदलेगी 6n प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये 6n प्लस यहाँ पे 6, ये भी जो है 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। सो 10 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 4, आंसर आएगा 4, जस्ट वैल्यू चेंजेस करें आप तो आंसर हमारा रहेगा, ओके। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, द 2 moles of O2 is mixed with 1 mole of helium. Find the CV of the mixture. आपको जो है उस मिक्सचर का CV मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू पता करना है। तो अब इसका फॉर्मूला जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का है उसी तरह का बनता है। तो CV मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अब इसमें सिंपली देखो ये CV1 आप पता कर लो, CV1 इज इक्वल टू, तो CV का फॉर्मूला क्या है, चले पहले कॉमन लिखेंगे, CV इज इक्वल टू तो होता है 1/2 FR या सिंपली F/2R। ओके, F/2R। तो अब यहाँ पे आप CV1 इज इक्वल टू 1/2 या F/2, आपको यहाँ पे पहली जो गैस है कौन सी है, O2, तो ये कैसी है, डायटोमिक। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दो ये 5 डिवाइड बाय 2R। इसी तरह से आप CV2 भी लिखो, तो CV2 क्या हो जाएगा, ओके, सेकेंड वाला हीलियम। तो हीलियम गैस कैसी होती है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो ये हो जाएगा 3/2R। ठीक है, सो CV1 5/2R, CV2 3/2R। अब देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स है 2 मोल्स ऑफ O2 मतलब N1 इज इक्वल टू 2 ले लें और 1 मोल ऑफ हीलियम N2 इज इक्वल टू 1 ले लें। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो CV मिक्सचर, अब ये फॉर्मूला लिख दो आप, CV मिक्स इज इक्वल टू, अब ये सारे वैल्यू यहाँ रख दो, N1 कितना है 2 है, इनटू CV1 कितना है तो 5/2R है, प्लस N2 कितना है 1 है, CV2 कितना है 3/2R है, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 2 प्लस 1। अब इसको वर्कआउट करो, ये 2 चला गया, तो देखो ये 5R 3/2 को हम 1.5 ले सकते हैं, सो 1.5 प्लस 5 सॉरी 1.5 प्लस 5 6.5 हो जाएगा, तो ये 6.5R डिवाइड बाय 2 सॉरी डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3 आ गया। अच्छा, अब 6.5 को रेशो के फॉर्म में लिखो, सो 6.5 हो जाता है 13/2। 6.5 क्या हो जाएगा 13/2, और ये R/3 एज इट इज लिख दो, ये R/3, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 13R। ओके, आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, ऊपर 13R नीचे 2 3 6, या आप ऐसे लिख सकते हैं 13/6R। सो ये जो है फाइनल आंसर है, दिस इज द CV मिक्सचर, दिस इज द CV मिक्सचर। तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में हम इंडिविजुअल गैस का जो है CV और पता किए, CV1 CV2, और इसमें जो मोल्स की वैल्यू दी है वो भी हमने पुट किए, तो इसमें सिंपली वो वैल्यू पुट करके वर्कआउट किए, तो CV मिक्सचर आ गया 13/6R। ठीक है, सो देखिए आज की क्लास में हमने ओके जो हमारे 3-4 लेक्चर थ्योरी हुए हैं उससे रिलेटेड जो कुछ भी हमने रिलेशन या फॉर्मूलेस पढ़े थे, ओके थ्योरेटिकल टॉपिक जो कवर किए थे, उनके ऊपर या उनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे हमने वो सारे कवर कर लिए। ये सारे हमने PYQ लिए, हर फॉर्मूले को देखो, आप क्वेश्चन देखेंगे तो उस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। हमने जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लें या CP और CV ले लें या गैमा ले लें, इनके आपस में जो कुछ भी रिलेशन बने हैं उन सारे रिलेशंस के ऊपर हमने जो है PYQ कुछ नीट से लिए, कुछ AIPMT पुराना जो नीट हुआ करता था उससे लिए, और कुछ हमने जो है JEE मेन से भी लिया है। सो होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आए होंगे। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए कॉपी